नमस्कार, स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हारी हुई सरकार विराजमान है, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा है, जनता कह रही है सरकार गिरने वाली है। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था, तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। कि मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था, तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे,
वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। वहीं अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। मुझे जो कहना था मैंने कहा, वो सच है। अरे बोल रहे हैं मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। राहुल गांधी के कथित हिंदुओं पर दिए भाषण पर घमासान मचा हुआ। इस पर बोलते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी का बचाव किया है। कहा कि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सुना है, उनका ये मतलब पूरे हिंदू समुदाय के लिए नहीं था। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी राहुल गांधी का बचाव किया है के नाम पे और बाकी सारी जो उनका कमेंट था। देखिए, ऐसा है, सो फार एज आई नो, सो फार एज आई हर्ड, कि उन्होंने उनका भाव इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, समूचे हिंदू समाज के लिए नहीं था। सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने को हिंदू का ठेकेदार मानते हैं, हो सकता उनके लिए उनका इशारा रहा हो, लेकिन इंटायर हिंदू के लिए नहीं। हिंदू समाज का तो एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपराएं हैं। हिंदू समाज में तमाम हमारे साधु संत शंकराचार्य हैं, और आई माई सेल्फ बिलोंग हिंदू, आई माई सेल्फ बिलोंग हिंदू। तो उनका कोई इंटेंशन हिंदू समाज के प्रति कोई ऐसी भावना करने का नहीं था। फिलहाल जो भी कहा होगा, ये आदरणीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। परंपराओं और संविधान के तहत जो बातें न हुई होंगी, उसको देखेंगे और उसको निकाल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू के नाम पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये बात कही, और इस बात को इस तरह आप कह रहे हो तो इसका तो कोई मतलब नहीं कि इसका मतलब है कि आप मुद्दों के ऊपर चर्चाओं से भागना चाहते हो। अब जो मुद्दा है देश के अंदर, देश का नौजवान परेशान है, देश के छात्र परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, देश की महिलाएं परेशान हैं, उनके किचन नहीं चल पा रहे, व्यापारी को जीएसटी ने कमर तोड़ कर रख दी, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं। किस बात के लिए माफी भाई? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी शिव जी के उपासक हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो हिंदू धर्म शिक्षा देता है। राहुल गांधी ने तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को आपको बताने की कोशिश की। कौन से सांप्रदायिक बात कही भाई? कौन से सांप्रदायिक आधार के ऊपर बांटने की बात कही? देश को सबको साथ लेकर के चलाने की बात कही। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबके विकास की तो बात कर रहे हैं, उसके अलावा क्या बात कर रहे हैं? बढ़ते आगे। जोगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जहां 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इनमें यूपी एग्री टेक नीति 2024 भी शामिल है। इसके जरिए कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के मैनपुरी में सोमवार को छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। जानकारी के बाद विद्यालय में मौजूद शिक्षक छात्र को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र ने जो है वो सुसाइड किया है। परिजन को फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना दी गई है। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक कहीं नजर नहीं आए। घटना शहर कोतवाली इलाके के पुरावली रोड स्थित डॉक्टर किरण सौचिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी के हॉस्टल की है। तो स्टार भारत न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए स्टार भारत न्यूज़ के साथ।